ट्रम्प साहब बहुत चतुर सुजान हैं। उनको हम लोग जितना सोचते हैं कि वो जैसे अगर कहें कि पागल हैं, मूर्ख हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत होशियार और बहुत उन्हें अपने इंटरेस्ट बेहतर मालूम है। उन्हें मालूम है कि कब क्या बोलना है। तो इसलिए मैं उनके बयानों को लेकर के बहुत ज़्यादा धारणा नहीं बनाता हूँ, मैं उनके एक्शन से धारणा बनाता हूँ कि वो करते क्या हैं, कहते क्या हैं, वो भूल जाइए। इसलिए कि अब जैसे एक अच्छा संकेत है कि चाबहार पोर्ट के मामले में 6 महीने का की छूट मिली है, एक रिलैक्सेशन मिला है, और इधर जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उनमें भी काफ़ी प्रगति है। और सबसे बड़ी जो आज की खबर अखबारों की है, फर्स्ट लीड या सेकंड लीड है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक जो रक्षा क्षेत्र का समझौता हुआ है, राजनाथ सिंह ने साइन किया है कि भारत अपना इंजन तेजस का जो बनेगा जहाज का, उसका फाइटर इंजन अमेरिका को बेचेगा। ये अमेरिका लेगा भारत से, मार्केट अमेरिका बने, मार्केट में अमेरिका में होगा। तो मतलब अपने आप में ये अच्छे संकेत हैं, बड़ी खबर है। मैं इस पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मुझे लगता है कि भारत का जो विमर्श है, राजनीतिक विमर्श या विदेश नीति विमर्श, वो बहुत पाकिस्तान सेंट्रिक है और हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। क्योंकि हम पाकिस्तान के बहाने जो घरेलू राजनीति के स्कोर तय करते हैं ना, वो उसकी वजह से पाकिस्तान सेंट्रिक बहुत हो गई है, जबकि उसको चाइना सेंट्रिक होना चाहिए, उसको अमेरिका सेंट्रिक होना चाहिए। भारत इतना बड़ा, दुनिया का 7वां बड़ा देश है आकार में भारत, आबादी में हम लगभग चीन और हम बराबरी हैं, आसपास हैं, और इकोनॉमी में भी हम चौथी, पाँचवीं, तीसरी अर्थव्यवस्था के आसपास बन गए। तो हम पाकिस्तान सेंट्रिक क्यों होते हैं? हम काहे के लिए चिंता करें पाकिस्तान क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है? वो तो हमें तो हाथी वाली चाल चलनी चाहिए। पाकिस्तान की घुसपैठ, आतंकवादियों को पनाह देना, ये सब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल सक्षम है इसको संभालने में, और वो संभालते भी हैं और करते भी हैं। ये अलग बात है, कोई घटना हो जाती है तो सुर्खियों में आ जाती है, और उस वैसी अगर 20 घटनाएं वो रोक देते हैं तो सिंगल कॉलम चर्चा नहीं होती, वो अलग बात, लेकिन वो सक्षम है। इसलिए बहुत पाकिस्तान सेंट्रिक भारत के लोगों को नहीं होना चाहिए, हमको चाइना सेंट्रिक होना चाहिए, अमेरिका सेंट्रिक होना चाहिए, यूरोप सेंट्रिक होना चाहिए। तब हम भारत की जो है, और मुझे लगता है कि भारत का जो पूरा क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो उसकी डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है, जो उसकी आर्थिक स्ट्रेंथ है, और जो उसकी सामरिक स्ट्रेंथ है, वो दुनिया ने उसको रिकग्नाइज किया है, दुनिया मान रही है, बाजार के रूप में भी उसको। लेकिन ये जरूर है कि आंतरिक रूप से जो हमारे अंतर्विरोध हैं, जो हमारी तमाम तरह विरोधाभास हैं, खासकर आर्थिक असमानता, और उसको लेकर के आज भी 5 ट्रिलियन की इकॉनमी है, होने जा रहे हैं, लेकिन हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो ये तो कोई अच्छा संकेत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और अमेरिका की, यूरोप की और चीन की भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना मजबूरी है। उनको भी मालूम है कि बिना भारत से अच्छे रिश्ते बनाए उनका जो सपना है ग्लोबल पावर का, वो पूरा नहीं हो सकता। और इसीलिए चीन का रुख भी भारत के प्रति देखिए बदल गया है, और अमेरिका भी धीरे धीरे, आपको लग रहा है ट्रम्प साहब जिस तरह बयान दे रहे हैं या वो हो रहा, तो उनको भी मालूम है। और खास करके ट्रम्प को अलग करिए और अमेरिका को करिए, तो अमेरिका का जो आम आदमी है, अमेरिकन्स हैं, वहाँ के नीति निर्धारक हैं, वहाँ का थिंक टैंक है, वहाँ का इंटेलिजेंसिया है, वहाँ का कॉरपोरेट है, वो भारत के खिलाफ नहीं है, और वो भारत के महत्व को समझते हैं। और इसीलिए जब ट्रम्प को इस तरह का कदम उठाते हैं तो वहाँ अमेरिका में भी ट्रम्प का विरोध होता है। अब ट्रम्प साहब चाइना गए, चाइना को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ट्रम्प साहब, और गए, और शी जिनपिंग के सामने बिल्कुल आप किस मुद्रा में खड़े थे, अगर वो फोटो देखिए तो शी जिनपिंग तो बिल्कुल भावशून्य खड़े हुए थे, और ट्रम्प साहब ही बोल रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे और कोशिश कर रहे थे। तो और उसके बाद 10% टैरिफ भी कम कर दिया, रेयर अर्थ का उन्होंने समझौता भी कर लिया, मटेरियल का। तो ये सारी चीज़ें विश्व राजनीति में होती हैं। अब मुझे लगता है कि भारत को ये बात सही है कि अपने सारे पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, और इस मामले में नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश, ठीक है आज वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया, मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं, उनकी जो सहानुभूति है वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ये बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए कि टिक्का खाने किस तरह से वहाँ कत्लेआम कराया था, किस तरह पाकिस्तान की फौजों ने वहाँ गोले बरसाए थे, क्या क्या किया था, और तब भारत ही वहाँ खड़ा हुआ था उनके साथ। मोहम्मद यूनुस साहब को भूलना नहीं चाहिए, और भारत को ये हमेशा याद दिलाना चाहिए बांग्लादेश को कि आज आपका अस्तित्व और आपकी जो ताकत है उसमें भारत का कितना बड़ा योगदान है। तो एक पाकिस्तान की समस्या है, मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय ये हो सकता है, पाकिस्तान के साथ भी हमको, जहाँ हमको डंडे से की ज़रूरत है वहाँ डंडा चलाना चाहिए, चलाया भी हमने, लेकिन
एकदम से संवादहीनता नहीं करनी चाहिए कहीं पड़ोसी ना होने के कहीं नाते। एक, ताकि पड़ोसी तो है वो, अटल जी का कहना था कि आप दोस्त बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर एक मॉरल प्रेशर बनाना पड़ेगा कि वो लिहाज में ही कई चीजें हो जाती है। हमारी आपकी खुली लड़ाई हो तो हाँ, आप हमारे खिलाफ सब कुछ करोगी। अगर मान लीजिए हम आपसे अच्छे से बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि भाई सामने जो है तो ना ही करें कुछ, तो वो एक रखना चाहिए। और अफगानिस्तान की वाली बात मैं आखिर में बोलूंगा, अफगानिस्तान शुरू से भारत का बहुत शानदार दोस्त रहा है। वो चाहे वहाँ कोई भी सरकार हो, एक कालखंड था जब तालिबान पहले वाला, तालिबान 1 का जब शासन था, जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान में थे, वो तालिबान जो था मोहम्मद मुल्ला उमर वाला, उसने भारत के साथ उसके रिश्ते जरूर अच्छे नहीं थे भारत के। और हमारा जो कांधार अपहरण कांड हुआ था, कांधार की धरती पर ही हमारा विमान गया था और वहाँ से हमारे यात्रियों को वापस लाया गया था, तो उसमें उसकी भूमिका संदिग्ध थी। लेकिन इस समय जो स्थिति है जियोपॉलिटिकल, और जो तालिबान का जो नया नेतृत्व है, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, क्योंकि भारत का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत लगातार पिछले 20-25 साल से सहयोग कर रहा है। अफगानिस्तान इसको समझता है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान कभी सही सच्चे दोस्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि जो डूरन लाइन है हमेशा अफगानिस्तान मानता नहीं है, और पाकिस्तान उस पर जोर दे रहा है। तो जो भारत और चीन की स्थिति है कि हम मैकमोहन लाइन की बात करते हैं, वो मैकमोहन लाइन मानते नहीं है, वही अफगानिस्तान के साथ है। और एक और है, उसके ऐतिहासिक कारण भी है। अफगानिस्तान में जो पंजाब का जो प्रभुत्व है, पंजाबियों का जो प्रभुत्व है, वो जो आपका खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका और अफगानिस्तान से लगा हुआ इलाका है, जो हमेशा पाकिस्तान के अस्तित्व के खिलाफ रहा है, उसको भी अफगानिस्तान से मदद मिलती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो घटनाएं होती हैं, वो वाया अफगानिस्तान के तमाम संगठन है वो करते हैं। इसलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में तो झगड़े होते ही रहेंगे, और भारत को उसका रणनीतिक फायदा उठाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।